नमस्ते, मैं दिनेश वर्मा, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। हम हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के अपर जिला न्यायालय कोर्ट में और जानेंगे कि वकालत की पढ़ाई कैसे होती है, कहां से शुरुआत होती है और इसमें जो प्रैक्टिस लोग करते हैं वो कैसे करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट नितेश सिंह है। यहाँ किस तरह से कार्यभार चलते हैं, यहाँ की तैयारी कैसे चलती है? देखिए, ये लोअर कोर्ट है जिसको ट्रायल कोर्ट कहते हैं। यहाँ कोई भी मामला यहाँ पर जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल परिवाद पर आते हैं और उसके बाद फिर जो एक न्यायिक प्रक्रिया बनी हुई है एक ट्रायल की, वो ट्रायल यहाँ पर कंडक्ट होता है और उस ट्रायल के बाद ये कोर्ट जिस निष्कर्ष पे पहुँचती है, अगर वो चाहती है तो दोषमुक्त करती है, चाहते दोष सिद्ध करती है। ये वो है। उसके बाद जो है उस फैसले के खिलाफ जो है आप इससे ऊपर की कोर्ट, जैसे ये लोअर कोर्ट हो गई मजिस्ट्रेट कोर्ट, इसके फैसले के खिलाफ आप चले जाएंगे सेशंस कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में अगर आपके पक्ष में या विपक्ष में वही कोई ऑर्डर होता है तो उसके लिए हाई कोर्ट बना और ऐसे ही इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ जो पूरी प्रक्रिया होती है वो इसके प्रमुख कौन है यहाँ के? देखिए, मजिस्ट्रेट मतलब जो कोर्टें बनी हुई हैं वो क्रिमिनल के मामलों में थाना बना हुआ है, हर थाने के लिए अलग कोर्ट है और इस कोर्टों के ऊपर में जो है 2 सेशंस कोर्ट हमारे यहाँ पे है, 2 एडीजे हमारे यहाँ बैठते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर आपका हाई कोर्ट है। अच्छा, मैं कैमरा साथी से कहूँगा कि दिखाइए, केवल वकील और वकील दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये बात भी बोला जाता है कि वकीलों से बात कर रहे हो तो अपनी ज़बान संभाल कर, नहीं तो वो ऐसे धाराएं लगाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वकील आप ही के बीच के इंसान हैं, जो आप ही लोगों के बीच से आते हैं, आप ही के साथ उनका भी परिवार रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वकीलों से जबान संभाल के बात करें। बस ये बात ज़रूर रहती है कि आप नियम का गलत फ़ायदा नहीं उठाते। बिल्कुल नहीं, कोई वकील नियम का गलत फ़ायदा नहीं उठाता, कभी नहीं उठाता। आम जनता में ऐसी धारणा बनी हुई है कि नियम का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये बिल्कुल, जैसे एक बड़ा केस हुआ, निर्भया केस 2012 में, और उसमें AP सिंह हुए लड़के के पक्ष से और लड़की के पक्ष से सीमा समृद्धि कुशवाहा हुई। तो उसमें देखा गया कि राष्ट्रपति तक को एप्लीकेशन भेजा गया और उसमें जबकि पहले से साबित हो रहा था कि नहीं, इसमें लड़की के जो पक्ष है वो मजबूत है, तो उसका नियम का गलत फ़ायदा नहीं कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नियम का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया गया है। इसको सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी केस जो होता है तो उसमें कोर्ट के ट्रायल चलने से पहले यदि मीडिया ट्रायल चल जाएगा तो मीडिया ट्रायल चलने के बाद जो है व्यू लोगों का आ जाता है, ठीक है ना। आप लोग हर एक चीज़ उसको बताते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग नहीं, मीडिया पे सवाल उठाया तो मैं बता दूं कि ऐसे कई केस हैं जिसमें मीडिया ट्रायल से ही ये साबित हो पाया है कि ये चीज़ें भी ऑप्शन हैं। जैसे तलवार मैं सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तलवार का जो केस था, हाँ, तलवार दंपति का, उसमें भी मीडिया ट्रायल से ही पता चल पाया। ऐसा नहीं है। यदि अगर मीडिया ट्रायल से ही सब कुछ हो जाए तो फिर इन कोर्टों को बंद कर देना चाहिए, फिर मीडिया ट्रायल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया ट्रायल से ही सब कुछ हो जाए, लेकिन वो भी एक ऑप्शन है। मीडिया का काम ये है कि कोई अगर घटना होती है, ठीक है, तो उसको निष्पक्ष तरीके से प्रेजेंट करें पब्लिक के सामने, ठीक है। उसमें निष्पक्षता है, उसमें ऑप्शन दिखाए गए कि ये भी निष्पक्षता है, ठीक है। मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ कि मीडिया निष्पक्ष नहीं होती है, पर जो ट्रायल की बात होती है वो कानून, फैक्ट और लॉ, इन दोनों पर बेस्ड होता है ट्रायल, ठीक है। पर मीडिया ट्रायल में ऐसा कुछ नहीं होता है। मीडिया ट्रायल कानून नहीं जानती, वो केवल ऊपरी सतही कानूनों को जानती, बारीकियां नहीं जानती। तो ऐसे ही निर्भया वाले मामले में हुआ। निर्भया वाले मामले में यदि AP सिंह साहब उसको राष्ट्रपति तक लेकर के गए तो वो कानून में प्रावधान है जो हर आरोपी जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। तो वो जो कानूनी बारीकियां हैं इसीलिए वकील लोग लगाते हैं। तो मीडिया ट्रायल में ऐसा क्या दिखा दिया गया है जो आपको लगा कि ये नियम का उल्लंघन हो रहा है? देखिए, आप लोगों ने जो मीडिया ट्रायल चला वहाँ पर जो है इतना जल्दी ट्रायल कंडक्ट किया गया एक कंटेस्टेड केस में, ठीक है ना। अगर एक गवाह का जिक्र किया जाए तो लगभग पूरा दिन लग जाता है और मेरे ख्याल से निर्भया वाले मामले में 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। तो आदमी क्या उतना तैयारी कर पाता है? ये पॉसिबल नहीं है। जज भी उतना नहीं पढ़ पाता, ये एक फैक्ट है। वो एक होड़ सी लग जाती कि भैया बस डिस्पोजल करो, ऐसा नहीं होता। तो मीडिया जो दिखाती वो तो संभावनाओं के आधार पे दिखाती कि ये संभावनाएं हैं और जैसी तस्वीरें आती जाती है उस तरह से दिखाती है। देखिए, घटना के तुरंत बाद या जिस समय घटना होती है उस समय मीडिया वहाँ पर मौजूद नहीं होती। क्या परिस्थितियाँ होती हैं वो या तो एक्यूज जानता है, तो एक्यूज का पक्ष तो कोई लेता ही नहीं। सबसे पहले तो नहीं, मैं पहले फैक्ट करेक्ट कर दूं कि सबसे पहले तो वहाँ मीडिया ही पहुँचती है, उसके बाद आप एडवोकेट जाते हैं। जिस समय जो इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट होने के बाद हर कोई पहुंचता है, चाहे मीडिया हो चाहे पुलिस हो। वो इंसिडेंट किस वजह से हुआ, क्या हुआ वहाँ पर,
वो तो जिसके साथ हो रहा है वो बता पाएगा। अपडेट मीडिया के पास आप पूरी अपडेट होते हैं, सूत्रों के हवाले से उन्हें खबर मिलती है, उसके आधार पे वो ये तय करते हैं कि हाँ क्या होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जजमेंट देना सही है, लेकिन मीडिया ट्रायल को आप गलत कैसे बता सकते हैं? मैं मीडिया ट्रायल को गलत इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मीडिया जो है हर चीज़ों को नमक मिर्ची लगा करके बढ़ाती है, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं होना तो चाहिए। वो घटना आपको लगता है कि वो तस्वीरें वो बनाते हैं, वो क्रिएट करते हैं, तस्वीरें तो वही निकल के आती है जो ज़मीनी स्तर से निकल के आ रही है। देखिए, अब उसमें एक वो बहुत वृहद चर्चा है, उसमें मैं बोलूँगा तो आक्षेप टाइप की बात होगी, इसलिए मैं उससे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता। हर देखिए क्या है कि जब तक आप अपने दायरे पर रह कर के काम करते हैं, जब तक उस दायरे से किसी दूसरे का अहित ना हो, तब तक सब चीज़ ठीक है। पर अगर मीडिया जो है हमारे कोर्ट के ऊपर आ जाए और कोर्ट मीडिया में घुस जाए, ठीक है ना, तो ये चीज़ें दोनों ही घातक होती हैं। हर आदमी का अपना दायरा, उसको अपने दायरे पर काम करना चाहिए। ठीक है, अपने दायरे पे ही काम करते हैं। और पुलिस और एडवोकेट के बीच जब मतभेद हुए थे उस समय भी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था। देखिए, पुलिस और वकीलों के बीच मतभेद होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस और वकील हमेशा एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये साथ चलते हैं, ये साथ लड़ते हैं और सब कुछ साथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ें देखी जाती हैं इसमें कुछ आपको कमी दिखता है कि लोगों के साथ में ऐसे दुर्व्यवहार होते हैं वकालत के तरफ से, वकील के तरफ से, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फ़ी वो सक्षम नहीं होते फिर भी उनको देना पड़ता है, ऐसे आरोप लगते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत निराधार आरोप है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं तो वकील उसको बिल्कुल कतई मजबूर नहीं करता है कि आप कुछ भी बेचो और पैसा लाओ, ऐसा नहीं होता है। और वकील पूरी मदद करता है, ठीक है ना। और यहाँ विधिक सहायता शिविर बने हुए हैं, हर कोर्टों पे बने हुए हैं। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो शासन की ओर से उसे वकील प्रोवाइड कराया जाता है जो उसकी पैरवी करता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल पूर्णतः अनुचित है कि वकील जो है पैसे के लिए लोगों को परेशान करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। कतई नहीं। ठीक है, ऐसा कतई नहीं है कि लोगों से ज़्यादा फ़ी लिया जाए और ये उचित भी नहीं है। कैमरा साथी लालचंद के साथ दिनेश वर्मा, वोकल न्यूज़ शहडोल।